हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस वह रूल है जो हमें समय के बारे में बताता है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल और भविष्य काल बोलते हैं फ्यूचर टेंस को। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट तथा फ्यूचर के भी होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस अभी जो चल रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं अर्थात ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को और अच्छे से पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभी हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है ता है, ती है, ते है। यदि ये वाक्य के अंत में होते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे हम समझ जाएंगे। अब एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहले राम क्रिकेट खेलता है, वाक्य अंत में ता है अर्थात हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसे हम बनाएंगे। पहले रूल को देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट है। अर्थात सब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ पर राम है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब है, यहाँ पर खेलना है अर्थात प्ले लिख देंगे, और ये प्ले लिख देंगे। उसके बाद अदर वर्ड अर्थात ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख देंगे। और बता देता हूँ, ही सी इट नेम के साथ एस या ई एस लगता है, तथा आई वी दे यू ओ के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। अब इसी वाक्य का हम नेगेटिव बनाएंगे अर्थात नकारात्मक वाक्य बनाएंगे इसी को हम। तो बनाने के लिए रूल है, उसके लिए भी एक। पहला सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो एक उदाहरण द्वारा इसे भी समझते हैं। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, राम लिख दिए। उसके बाद डू या डज है तो राम नेम के साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, अर्थात डज लिख दिए। उसके बाद नॉट लिख दिए, यहाँ पर है नॉट लिख दिए। उसके बाद प्ले लिखेंगे। प्ले क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए लिख दिए। और क्रिकेट, आप सोच रहे होंगे कि प्ले में एस या ई एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर डू में ना एस या ई एस चला गया है इसका, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाए हैं हम लोग। अब इसका प्रश्नवाचक बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जभी भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब सहायक क्रिया जो होता है वो सामने चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए हम, क्या राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर क्या राम क्रिकेट खेलता है लिखिए, अर्थात ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम क्रिकेट खेलता है। तब यहाँ पर ना प्रश्नवाचक बनता है, तब यहाँ पर सामने में डू या डज लगा देते हैं, डज। और यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, राम। उसके बाद यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है तो प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। अब आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक एक साथ। इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पर लिख देंगे, डज लिखेंगे क्योंकि ये नेम है, तो डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गए हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, वाक्य के अंत में जब भी रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल का रूल हम देखते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एन जी सभी कंटिन्यूअस टेंस में आता है, जैसे वो पास्ट हो, कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस, सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगता ही है। अब हम इसको एग्जाम्पल द्वारा और अच्छे से देख लेते हैं। वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। इसका वह अर्थात जा रही है, अर्थात यहाँ पर सी आ जाएगा।
सी सब्जेक्ट का सी, उसके बाद इज लिख देंगे क्योंकि ही सी इट नेम के साथ इज लगता है तो यहाँ पर इज लगा देंगे। उसके बाद वर्ब जाना, यहाँ पर वर्ब है अर्थात गोइंग लिख देंगे क्योंकि आईएनजी है गोइंग। उसके बाद मार्केट लिख देंगे। टू लिखो या ना लिखो चलता है दोनों। अब यहाँ पर और बता देता हूँ, एम आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम का प्रयोग आई के साथ हमेशा एम लगता है। और आर, दे, वी और यू आदि के साथ ये भी लगता है। और नेगेटिव पढ़ते हैं इसी का नेगेटिव पढ़ेंगे अभी हम। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि जो सहायक क्रिया होता है उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर नॉट बस लगा देना है, सहायक क्रिया के बाद जस्ट नॉट लगा देना है। जैसे कि उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, वह बाजार नहीं जा रही है अर्थात सी सब्जेक्ट का सी लिख देंगे, सी इज, उसके बाद नॉट लिख देंगे, नॉट गोइंग टू मार्केट। और याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के बाद ही हमेशा नॉट लगता है, ये हमेशा याद रखना वरना वाक्य गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक बनाते हैं तभी जब भी बनाएं तब सहायक क्रिया सामने आ ही जाता है। यहाँ पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है। और एक एग्जाम्पल द्वारा और अधिक समझते हैं इसको। क्या वह बाजार जा रही है, क्या वह बाजार जा रही है, तो सहायक क्रिया को सामने लगाएंगे, वह अर्थात ही लगा देंगे, इज लगा देंगे, इज सी गोइंग टू मार्केट, और ये इंट्रोगेटिव है अर्थात क्वेश्चन मार्क लगा देंगे वरना वाक्य गलत हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इसका सूत्र होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह बाजार नहीं जा रही है, क्या वह बाजार नहीं जा रही है अर्थात इसका ट्रांसलेट होगा इज सी नॉट गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, वाक्य के अंत में कभी भी चूका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं तब वह समझ जाना है कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका रूल है, सिंपल रूल है ये भी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है, इसको याद रखना। अब हम एग्जाम्पल से और अधिक क्लियर कर लेते हैं। हम आम खा चुके हैं, हम आम खा चुके हैं। और बता देता हूँ कि ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है, ये वाला हैज लगता है, तथा आई वी दे यू के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पर वी है अर्थात हैव लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे तो वी हैव, उसके बाद ये है हैव इटेन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है इसलिए इट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, इटेन अ मैंगो लिख देंगे। लिखोगे तो भी सही है और नहीं लिखोगे फिर भी सही है। अब इसका नेगेटिव वाक्य बनाते हैं इसी का। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगता है, हर वाक्य में ऐसे ही होता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हम आम नहीं खा चुके हैं, हम आम नहीं खा चुके हैं, तो इसका सेंटेंस बनेगा वी हैव लगेगा क्योंकि हम हैं, नॉट हैव के बाद जस्ट सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा, ईटेन अ मैंगो, ये हमारा ये बन गया। अब हम आगे इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, इसका रूल देख लेते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हैज हैव लगा है अर्थात ये प्रश्नवाचक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या हम आम खा चुके हैं, तो यहाँ पर हम है अर्थात हैव लगाएंगे, हैव वी ईटेन मैंगो और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसको देखते हैं, इसका रूल देखते हैं।
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या हम आम नहीं खा चुके हैं, तो इसका बनेगा हैव वी नॉट ईटेन मैंगो। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, लेकिन नहीं, इसमें ना समय का भी बोध होता है, समय भी रहता है इसमें समय भी रहता है वाक्य में। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा, समय भी रहेगा इस वाक्य में। तो इसका रूल है, सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो एग्जांपल लेते हैं एक, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर 2 घंटे आया अर्थात ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट है पर ही, उसके बाद हैज लगा देंगे क्योंकि ये ही है, ही के साथ हैज लगता है हमेशा, हैज। उसके बाद बीन लगा देंगे, दिया हुआ है बीन। उसके बाद वर्ब लगा देंगे, यहाँ पर क्या है, खेलना एक वर्ब है, और उसके बाद आईएनजी दिया है, आईएनजी लगा देंगे। और ऑब्जेक्ट बोला है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है लगा देंगे। अब देखते हैं सीन्स लगेगा या फॉर। यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 घंटे से खेल रहा है, ये बताया नहीं गया है कि सुबह का 2 घंटा है या शाम का है, अर्थात ये अनिश्चित है। अनिश्चित रहता है तो यहाँ पर हम फॉल लगा देते हैं। अनिश्चित वाक्य समय रहता है तो फॉल लगा देते हैं, और निश्चित रहेगा तो सिंस लगा देंगे। यदि ये सुबह 2 घंटे से खेल रहा है ऐसा रहता तो अर्थात यहाँ पर हम सिंस लगा देते हैं। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। यहाँ पर हैज हैव के बाद लगेगा नॉट, बीन के बाद नहीं लगेगा। एक वाक्य के बाद लगेगा, एक सहायक क्रिया के बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो इसका लिखेंगे ही हैज लिखेंगे क्योंकि ये है। उसके बाद नॉट लिख देंगे, उसके बाद बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ये हमारा बन। इंट्रोगेटिव का रूल लिख लेते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर निश्चित समय नहीं है था, तो यहाँ पर फॉर लिख देते। यहीं पर किसी वाक्य में डेट, मंथ, ईयर या सुबह, दोपहर या शाम को की बातें की जाती हैं तो वहाँ पर सिंस लिखते हैं, और बाकी जगह में फॉर लिखते हैं। अब पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस अर्थात बीता हुआ काल। जैसे हम अभी प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिए, अर्थात वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आ गया है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे आदि आते हैं इसके अंतर्गत। अब इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा और अच्छा समझते हैं। वह फुटबॉल खेलता था, ही प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड होता है। और देखते हैं इसका नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है, देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जब नेगेटिव बनाते हैं तब यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में डिड आ जाता है तथा वर्ब का सेकेंड फॉर्म हटकर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलता था, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। और देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या वह फुटबॉल खेलता था, और क्वेश्चन मार्क है। डिड
सामने आ जाता है, प्रश्न पूछते हैं तो डिड ही प्ले, और इसका फर्स्ट हो जाएगा डिड है सहायक क्रिया, तो उसके बाद फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल ये बन गया हमारा। पास्ट कंटिन्यूस को देखते हैं, इसका पहचान देखते हैं। रहा था, रही थी आदि, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आदि आते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसका रूल देख लेते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस वास वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस है, अर्थात जो भी कंटिन्यूस रहता है वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता ही है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह फुटबॉल खेल रहा था, इसका हो जाएगा ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। और बता देता हूँ, ही सी इट नेम, और आई के साथ वास लगता है, बाकी के साथ वेयर लगता है। अब इसके नेगेटिव बना देते हैं। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वास वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा वह, अर्थात सब्जेक्ट ही वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल है वास या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं इसका एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ पर सहायक के सामने आ जाएगा, यानी कि वाज ही प्लेइंग फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बन गया। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ है जो काम हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट में आता है। पास्ट परफेक्ट में इसका पहचान है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसको हम समझ जाएंगे। इसका एक रूल देख लेते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हमने बताया है कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, वह फुटबॉल खेल चुका था, यानी कि वो काम हो चुका है, फुटबॉल खेलने का काम हो चुका है, तो इसको हम बनाते हैं ही हैड प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर हैड हम सभी के साथ लगेगा, ये सभी के साथ में यूज होगा ये, तो सब्जेक्ट ही लिख देते हैं, ही उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड होता है, उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखते हैं इसका नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल को लेते हैं, वह फुटबॉल नहीं खेल चुका था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। सिंपल है ये भी। अब इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं इसका, क्या वह फुटबॉल खेल चुका था और क्वेश्चन मार्क है, तो हैड सहायक के सामने आ जाएगा, हैड ही प्लेड फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क ये भी बन। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ते हैं। इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन ये भी समय के साथ आएगा। इस वाक्य में किसी भी जगह में समय का प्रयोग होगा। देखना, जैसे कि ये उदाहरण देखते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वहाँ पर समय आए हैं, 2 घंटे आए हैं, समय आए हैं, अर्थात 2 घंटे आए हैं अर्थात समय आए हैं उसमें। अब इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हैड सभी के साथ लगेगा, हैड और बीन दोनों सभी के साथ लगेगा, तो वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, और यहाँ पर रूल में क्या लगेगा, सिंस या फॉर भी लगेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, ही हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन भी लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो प्लेइंग हो जाएगा और फुटबॉल लिख देंगे। उसके बाद फॉर लिखेंगे, 2 घंटे से खेल रहा है, अब पता नहीं है कि वो सुबह का 2 घंटा है या शाम का है या दोपहर का, ये निश्चित नहीं है, अर्थात यहाँ पर
फॉर लिख देंगे और 2 आवर्स लिख देंगे। उसके बाद इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैड के बाद नॉट लगेगा, बीन के बाद नहीं लगेगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो ही हैड नॉट तो सभी में लगेगा, हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स। इसको भी समझ लिए हम। इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगेगा। यहाँ पर भी सिंस या फॉर, इसमें भी सिंस या फॉर रहेगा दोनों में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था? इसका रहेगा हैड शुरू में लगेगा क्योंकि यहाँ पर दिया है हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। अब भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। भविष्य काल अर्थात जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, जिसका हमें पता नहीं है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। इसका पहचान है वाक्य के अंत में गा गे गी होता है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे पहले और इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह फुटबॉल खेलेगा गा है लास्ट में, अर्थात ये समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। अब देख लेते हैं इसका ही सब्जेक्ट ही मिला देते हैं ही। उसके बाद बता देता हूँ आई और वी के साथ आई और वी के साथ ही शैल लगता है, शैल, और बाकी के साथ नहीं लगता है शैल, और बाकी के साथ विल लगता है, जैसे कि यू दे और आदि के साथ कुछ तो लगेगा ही विल प्ले फुटबॉल। फर्स्ट फॉर्म बोला गया है, फर्स्ट फॉर्म अर्थात यहाँ पर प्ले लगेगा, प्ले हो गया। उसके बाद नेगेटिव इसका बनाएंगे इसी वाक्य का। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, नेगेटिव आ गया है यहाँ पर, तो बनाएंगे ही, वह का ही हो जाएगा। उसके बाद विल लगा देंगे, ही के साथ विल लगता है, प्लस नॉट लिख देंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद प्ले फुटबॉल लिख देंगे। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें रूल देखना पड़ेगा। उसके रूल देखेंगे शैल विल प्लस वर्ब सब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह फुटबॉल खेलेगा? तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यानी कि सहायक के सामने लग जाएगा विल ही प्ले फुटबॉल और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का पहचान है वाक्य के अंत में रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे आदि आते हैं। तो इसके रूल को पहले पढ़ लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका रूल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा होगा आया है, अर्थात ये कंटिन्यूस टेंस है। अब देखते हैं इसका मीनिंग सेंटेंस को, इसको बुलंद कर देखते हैं। तो इसका ही लग जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है अर्थात ही वह का। उसके बाद विल लगेगा क्योंकि हम बताए हमने आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी के साथ शैल नहीं लगता है। अब देखेंगे हम इसका नेगेटिव वाक्य देखेंगे और यहाँ पर देख लें वर्ब का आईएनजी लग गया है, प्लेइंग और फुटबॉल। अब इसका नेगेटिव वाक्य देखेंगे। नेगेटिव वाक्य का रूल देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो यहाँ पर लग जाएगा ही, सब्जेक्ट का ही, विल लग जाएगा इसका, उसके बाद नॉट लग जाएगा, बी सभी में लगेगा, सभी में बी लगेगा, बी लिख देंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी लिखेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए हमें
क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा और क्वेश्चन मार्क का, तो विल ही, विल लिखेंगे, वह है तो विल ही बी सभी में लगेगा, बी प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है प्ले। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, इसका पहचान रहेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आएगा, तो हमें समझ जाना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है। अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, रूल भी इजी है। एग्जांपल देखेंगे, वह फुटबॉल खेल चुका होगा, चुका होगा है यहाँ पर, चुका होगा अर्थात ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, चुका होगा हो गए हैं। अब इसका नाम ट्रांसलेट करेंगे, ही विल सब्जेक्ट का ही लिख देंगे, वह का ही, उसके बाद विल लिख देंगे, विल बताया है हमने, आईवी के साथ शैल लगता है, बाकी से के साथ विल लगता है। उसके बाद हैव सभी के साथ लगेगा, हैव लिख देंगे। उसके बाद प्लेड बता चुके हैं हम कि कभी भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो तो वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है, इसलिए यहाँ पर प्लेड हो गया। और फुटबॉल, इसका फुटबॉल ऑब्जेक्ट का। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल, वह फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा, नेगेटिव आ गया है यानी कि नहीं आ गया है, तो अब इसका बनाएंगे ही, वह का ही सब्जेक्ट। उसके बाद विल बनाएंगे, यहाँ पर विल है तो उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद प्लेड लिख देंगे और फुटबॉल ऑब्जेक्ट का। अब इसका हम तीसरा बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, क्या वह फुटबॉल खेल चुका होगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है शैल विल, यहाँ पर विल लगेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ही, हैव सभी के साथ लगेगा हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड और फुटबॉल, और यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को अभी पढ़ेंगे हम। इसका पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये समय के साथ आएगा, समय वाक्य में रहेगा और रहा होगा, रही होगी आदि रहेंगे, तब वो समझ जाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसका रूल देखेंगे हम। रूल देख लेंगे, पहला में है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो एग्जांपल देखेंगे, इसको और क्लियर कर देते हैं। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा, यहाँ पर समय आए हैं अर्थात हम समझ जाएंगे समय और रहा होगा दोनों आए हैं, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, समझ जाना है हमें। और देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, ही लिख देंगे। उसके बाद हैव लिखा है नहीं, उसके बाद विल है, ही के साथ हमेशा विल लगता है, और उसके बाद हैव है, हैव सभी के साथ लगेगा, और बीन भी सभी के साथ लगेगा, और वर्ब लगेगा, और वर्ब के साथ आईएनजी है। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। और बोला गया है 2 घंटे से, इसमें बताया नहीं गया है कि वह 2 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं या शाम के हैं, अर्थात ये अनिश्चित है, अर्थात यहाँ पर फॉर लगेंगे, उसके बाद 2 आवर्स लगा देंगे। अब इसका नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। नेगेटिव वाक्य का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल होगा, वह 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा अर्थात ये आ जाएगा ही, वह सब्जेक्ट का ही, उसके बाद यहाँ पर विल है, विल लगा देंगे। उसके बाद नॉट सभी में लगेगा, हैव बीन भी सभी में लगेगा, और प्लेइंग लगेगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पर प्लेइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट अर्थात फुटबॉल, फॉर लगा देना है क्योंकि अनिश्चित है, समय अनिश्चित है अर्थात फॉर 2 आवर्स लगा देना है। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इससे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखेंगे, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो क्या वह अर्थात विल लगाएंगे, विल ही हैव लगा देंगे, हैव बीन सभी में लगेगा। उसके बाद प्लेइंग लगा देंगे, प्लेइंग क्योंकि वर्ब है, प्ले वर्ब है और आईएनजी लगाना है,
ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। उसके बाद फॉल लगा देंगे, अनिश्चित है। 2 घंटे से खेल रहे हैं अर्थात ये अनिश्चित है। और उसके बाद 2 आवर्स लगा देंगे।